अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं सैर तैयब व्लॉग और ये है इवनिंग टाइम, 7 बज चुके हैं और बेबी बाजी स्टार्ट होने वाला है। आप में से किस किस को पसंद है? सबको ही पसंद होगा। और वैसे मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, लेकिन अगर जो कोई पसंद आ जाए तो उसे छोड़ती भी नहीं हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलें आज हम इसी स्टोरी पे बात करते हैं। पहले देखते हैं बेबी बाजी। चलते हैं अपनी टीवी स्क्रीन की तरफ। अगर गौर किया जाए तो पहले का जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। पहले ख़ानदान स्ट्रॉन्ग होता था, जो बड़े होते थे वो सरबराह होते थे घर के, वही सारी सिचुएशन कंट्रोल करते थे। पहले मोहब्बत होती थी और बर्दाश्त करने की सलाहियत होती थी, रूल्स होते थे। पहले ख़वातीन घरदारी करती थी, ना कि कोई जॉब। तो उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी पता होता था कि पहले वक्तों में तो पता होता था, और पहले वक्तों में तो कुओं से पानी भरा जाता था। इसके अलावा बड़ा सा दस्तरखान लगाया जाता था। अब तो किसी को अपने आगे कोई बर्दाश्त नहीं करता, कुछ समझता ही नहीं है, हत्ता कि खाने के टेबल पर भी अपनी माँ का इंतज़ार नहीं कर सकते। बेबी बाजी ड्रामे में ये जो दिखाया गया बिल्कुल ठीक दिखाया गया है। अब जो सिचुएशन जा रही है वो बिल्कुल अपोजिट है। अब मर्दों के साथ साथ औरतें भी कमाती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना, मैं तो ये बात जिठानी से क्या बर्दाश्त होगी, सास से भी बर्दाश्त नहीं होती। वो यही चाहती हैं कि जॉब करने के बाद बहू घर आके भी काम करे। और ये सब मेरी आंखों देखा हाल है। मेरे साथ भी प्रैक्टिकली ऐसा ही हुआ है। इस सूरत हाल में क्या होता है, झगड़े अराइज़ होती हैं। हर इंसान की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम कंबाइन हो जाता है ना, तो इसमें लाइकिंग और ख्वाहिशात को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर क्या होता है, बात बराबरी पर आ जाती है। जैसे कि बेबी बाजी में दिखाया गया कि अज़रा हर बात पर क्या करती है, कारोबार के ताने देती है। उससे क्या होता है कि हसद पैदा होता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसका हल यही होता है कि खुशी खुशी सबको अलग कर दिया जाए। अगर अलग नहीं कर सकते तो एक ही घर में पार्टीशन कर दी जाए। मैं आपसे अपनी आंखों देखी बात शेयर करती हूँ। कुछ ही दिन हुए इस बात को। मैं अपने सहन में खड़ी थी कि अचानक बाहर गली से ना मुझे कुछ औरतों की लड़ने की आवाज़ आई। मैं बाहर गई तो मैंने देखा, बिलीव मी, कि माँ और बेटी के दरमियान लड़ाई हो रही थी और बहुत बुरी तरह हो रही थी। बेटी अपने घर की बालकनी पे खड़ी थी और जो माँ है ना, माँ से लड़ रही थी, और उनकी वालदा मेरे दरवाज़े के आगे खड़ी थी। और लड़ाई इस बात पर हो रही थी उन दोनों के दरमियान, कहीं बेटी से माँ का जो है ना CNIC गुम हो गया था, और बेटी तस्लीम नहीं कर रही थी इस बात को। और बेटी इस बात पे भी लड़ रही थी कि मेरे बेटे यानी उनके नवासे से बाहर का काम क्यों करवाया गया। मुझे ये सब देखकर यकीन करें बहुत बहुत दुख हुआ। और जैसा कि बेबी बाजी में भी यही दिखाया गया है कि माँ बाप तो अपनी औलाद को पाल सकते हैं, चाहे उनके 10 क्या 12 क्या जितनी मर्ज़ी औलाद हो, बेटे हों बेटियाँ हों, लेकिन औलाद नहीं पाल सकती अपने वालिदैन को। जब मैं इस बारे में सोचती हूँ ना, तो दिल खून के आंसू होता है। देखिए, माँ बाप का हक़ तो हम अदा कर ही नहीं सकते। क्या होता है, इससे बस झगड़े ही झगड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हों, झगड़े जॉइंट सिस्टम में हों या ये सेपरेट फॉर्म में हों। और हाँ, अगर अलग भी आप रह रहे हो ना, या किराए के मकान में भी आप रह रहे हो ना, तो और उसके साथ दूसरे पोर्शन में किराएदार रह रहे हों, तो तब भी जो है लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। कभी बिल के पीछे कि हम कम बिल पे करेंगे, कभी पानी की टंकी के पीछे, कभी बच्चों के पीछे, तो कभी मेहमानों के पीछे। बस झगड़े ही झगड़े। लेकिन हुकूमत को भी लड़ाई झगड़ों का जो है ना ब्लेम जाता है। देखें, इतनी महंगाई हो गई है कि अगर 2 मियाँ बीवी भी एक घर में रह रहे हैं, अखराजात के पीछे उनका भी झगड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा हैं। बस मुख्तसर ये कि बेबी बाजी में बिल्कुल रियलिटी दिखाई गई है, एक एक बात सच है। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि पॉजिटिविटी इख्तियार की जाए। अगर पॉजिटिव इख्तियार कर लेंगे ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग हम रखेंगे, सोचेंगे, तो इससे क्या होगा कि हैप्पी लाइफ गुजारी जा सकती है। और ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए। देखें, इंसान किसी की ज़ुबान को तो नहीं ना रोक सकता, और ना ही किसी की सोच पे पाबंदी लगाई जा सकती है। लिहाजा इज़्ज़त दी जाए और इज़्ज़त करवाई जाए, और बुरे माल का अंजाम तो बुरा ही होता है। बस यहाँ तक ही था जी मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।